निर्माण कराने, नवयुग का निर्माण कराने शिव ने जिनमें स्थान लिया, भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया, भारत की भूमि पर। जन जन की सेवा में तन मन धन का किया समर्पण, एकता की माला में पिरो के किया विश्व परिवर्तन, अमृत वाणी बरसा के के सबका जीवन सुखदाई किया, भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया, भारत की भूमि पर। आत्मज्ञान करा के सबको मान शान अभिमान छुड़ाया, पहले आप ये मंत्र पढ़ा कर सबको आगे बढ़ाया, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा बन, गीता ज्ञान साकार किया, भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया, भारत की भूमि पर। राजयोग की राह दिखा के परमात्मा मिलन कराया, दिव्य दृष्टि दे करके उन्होंने मानव से देव बनाया, भाग्य विधाता ब्रह्मा बाबा, सारे विश्व में अमर हुआ, भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया, नवयुग का निर्माण कराने, नवयुग का निर्माण कराने शिव ने जिनमें स्थान लिया, भारत
दिव्य पुरुष ने जन्म लिया, एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया, एक दिव्य पुरुष। ओम शांति। बोलो। बेहद ड्रामा के हीरो एक्टर, हीरो हीरोइन कहीं कौन है, आप और हम तो जानते हैं, परंतु प्रश्न है कि ये जो हमारे मम्मा और बाबा हैं, वो मम्मा कैसे बनी और बाबा बाबा कैसे बना, क्या इतिहास है दोनों का। तो 3 शब्द आप बाबा के बारे में बता सकते हैं मेन, और 3 मम्मा के बारे में, क्योंकि मैं ऑफिशियल क्लास नहीं कराती हूँ, परंतु मैं आप लोगों से रुआन भी करती रहूँगी। आप भी चाहो तो मेरे से ऐसा कोई प्रश्न पूछते रहेंगे तो हम उत्तर देते रहेंगे। तो मैं पूछती हूँ, मम्मा, हमारी मम्मा कैसे बन गई? कुमारी साधारण। मैंने अपने आँखों से मम्मा की जीवन देखी, क्योंकि मम्मा भी हैदराबाद सिंध, मैं भी हैदराबाद सिंध, बाबा भी हैदराबाद सिंध, हमारी दादियाँ सब मुख्य दादियाँ तो है ही हैदराबाद सिंध की। बहुत करके जानते थे, पहचानते थे, आते जाते देखते थे। पूरा नहीं पता होता था, लेकिन शक्ल तो हम देखते ही रहते थे। मम्मा को भी हमने देखा। जब मम्मा स्कूल पढ़ करके लौटती थी, मम्मा के साथ उनकी एक बहन थी छोटी, उसका नाम गोपी था, मम्मा राधे थी। दोनों ही ऐसे स्कूल से जब लौटते थे तो दोनों की पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी लगती थी। तब ये तो पता नहीं था यही हमारी मम्मा बनने वाली हैं। हम सर के आगे खड़े हो जाते थे स्कूल की लड़कियां, एक बार ज़रूर उसका दर्शन करते थे। हमको क्या पता ये हमारी मम्मा बनने वाली है, उसी समय हम पकड़ लेते, मम्मा हमने तो आपको पहचान लिया है, आप तो हमारी माँ है। वो माँ भी चक्कर हो जाएंगी, ये कैसे पकड़ती हमको। परंतु थोड़े ही समय के बाद, 1 साल 1.5 साल के अंदर ही हमने मम्मा को उस स्थान पर देखा जहाँ हमारे बाबा विराजमान हैं। तो हमने देखा मम्मा कैसे बनी। मम्मा बनी मनसा सेवा, वाचा सेवा और कर्मणा सेवा। वाचा सेवा में मम्मा की विशेषता थी, मनसा सेवा में भी मनसा की भी गंभीरता थी मम्मा के पास, वर्णन कम, परंतु प्रैक्टिकल में उस साधना में रहती थी, जिससे मम्मा के सारे विश्व की सेवा होती रहती थी, बेहद की। और वाचा सेवा में इतनी मधुरता, स्वीटनेस थी, बोलने की स्पीड, स्पष्ट, सरल। जब भी मम्मा भाषण करती थी तो मम्मा सारी सभा को आकर्षित कर देती थी, और जो बात बाबा पत्र लिख करके भेजता था उसको फौरन मम्मा कैच कर सकती थी, तो कैचिंग पावर भी अच्छी थी। तो वाचा सेवा में भी विशेषता थी। और कर्मणा सेवा माना यज्ञ की हर प्रकार की सेवा, वो सब मम्मा ने किया और करके हमको दिखाया। कहा नहीं पर करके दिखाया। यज्ञ की स्थूल में स्थूल, छोटे से छोटी सेवा भी मम्मा खुद करती थी, और मम्मा के करने से हमको प्रेरणा मिलती थी। तो ये कम बात नहीं है, कहना नहीं और करके दिखाना, इससे मम्मा ने इतना ऊंच पद पाया। फिर हमारा बाबा कैसे बना? बाबा ने अपना तन, अपना मन, और बाबा के पास लौकिक में धन था तो धन भी एकदम सरेंडर कर दिया। 1 पाई भी अपने नाम पर नहीं रखी, और पाई का भी बाबा को अभिमान नहीं आया कि मैंने इतना सब कुछ कर दिया। बाबा कहते हैं हम करने वाले ही कौन हैं? हमारे में क्या ताकत है जो हम भगवान के नाम पर कुछ काम कर सके? भगवान का ही दिया हुआ, भगवान के आगे समर्पण कर दिया, बस। हमने कुछ नहीं किया, हमारा कुछ भी नहीं है। तो बाबा ने अपना तन, मन और धन सेकंड में सरेंडर कर दिया। न आगे का सोचा, न पीछे का सोचा। इशारा ईश्वर का जरूर मिला उसको।
उसके कारण कन्याओं माताओं की ट्रस्ट बना करके सरेंडर कर दिया। फिर ये यज्ञ चलता रहा। कई बातें यज्ञ के बीच में आई हैं, जैसे सामने तब परीक्षा के रूप में आती हैं, परंतु किसी भी परिस्थिति में बाबा घबराया नहीं। बाबा को अपने करनी के ऊपर ये ख्याल नहीं आया कि मैंने जल्दीबाजी में सब कुछ दे दिया। मैं कुछ तो रखता, अपने लिए नहीं रखता, अपने बड़े परिवार के लिए नहीं रखता, कम से कम पोतरों दोतरों के लिए तो रखता। आज पोतरे चल सकते नहीं चल सकते हैं, अगर कुछ हमारे पास होता उनके नाम पर तो कुछ तो हम उनको दे सकते ना। नहीं, बाबा को ऐसा लगा बाबा ने मेरी चमड़ी और दमड़ी को सफल कर दिया। इतनी अंदर से बेहद की खुशी, मेरा तन मन धन बाबा ने सफल कर दिया। इसलिए बाबा सदा हर्षित रहा। परीक्षाएं बहुत आई है यज्ञ के अंदर, वो मैं अभी विस्तार नहीं कर सकूंगी, फिर कभी होगा मौका तो बताऊंगी। लेकिन बाबा के सामने आई सब परीक्षा, यज्ञ के सामने आई, हम सबके सामने आई, लेकिन किसी भी परिस्थिति में बाबा घबराया नहीं, अचल और अडोल रहा। और एक बल एक भरोसा, बाप के ऊपर पूरा भरोसा। जिसने ये यज्ञ रचा है, जिसने हमको निमित्त बनाया है, वो हमारे ऊपर बैठा है, वो हमारा जिम्मेवार है, वो हमारा सुप्रीम टीचर सेठ है जिसने ये यज्ञ रचा है या स्कूल खोला है। हम तो उसके स्टूडेंट है, पढ़ रहे हैं, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, जिम्मेवारी उस माता पिता की है। तो अटल निश्चय, अडोल, कभी भी किसी बात में बाबा घबराए नहीं। तो इसलिए बाबा ने इतना ऊंच पद पाया कि एकदम से कहाँ दादा लेखराज 5 बच्चों का बाप, और कहाँ बाबा के लाखों करोड़ों बच्चे हो रहे हैं। ये बेहद का त्याग किया, इसलिए बेहद का फल बाबा को मिला। 5 बच्चों का त्याग किया, परंतु बाबा को मिले कितने बच्चे? हद से बुद्धि बाबा की बेहद में चली गई। एक बाप को अपना बनाया और उसमें अटूट निश्चय, उसकी हर छोटी मोटी आज्ञा का बाबा ने पालन किया और आज्ञा में कल्याण समझा। इस आज्ञा में भी कल्याण है, इस आज्ञा में भी कल्याण है, भले दिखाई नहीं पड़ रहा है कल्याण, परंतु बाबा को 100% निश्चय इसमें भी कल्याण छिपा हुआ है। तो हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे कोई भी यज्ञ के सामने बात आती है तो आप निश्चय जानो कि इसमें कल्याण छिपा हुआ है। हम साधारण बुद्धि वाले बच्चे, अल्प बुद्धि वाले बच्चे, हमको दर्शन में दिखाई पड़ता है हार, घबराहट है, जैसे पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, क्वेश्चन खड़े हो जाएंगे। ऐसी ऐसी सीन भी आई यज्ञ के आगे, परंतु हमने बाबा के चेहरे को देखा, जरा भी गुंजाइश नहीं है। इसलिए बाबा के चेहरे को देख करके हमारा चेहरा ऐसा ही रहता था। बाबा हर्षित है तो हम हर्षित हैं, बाबा खिलाता है तो हम खाते हैं, बाबा नहीं खाता है नहीं खिलाता है तो भी हमारे को ताकत है, क्योंकि बाबा न खा करके हमको खिलाता है। अज्ञान काल में ऐसे होता है, जो माता पिता ऐसे होते हैं ना बहुत मोह वाले, वो बच्चों बगैर खाते ही नहीं हैं। तो मम्मा और बाबा दोनों की ऐसी स्थिति थी, कोई भी चीज़ जब तक बच्चों को नहीं खिलाते खुद नहीं खाते। तो वो गहरा प्यार था, हम जान सकते थे बाबा को इतना प्यार था, जो खिलाए खाएंगा वो खिलाएंगा पहले, चाहे थोड़े से थोड़ा भी खिलाएंगा जरूर, चकाचौकी सबको कराएंगा। ये बाबा की विशेषता थी। तो हम आज आपको ऑफिशियल कहानी सुनाने नहीं जा रहे हैं, वो तो हमें जिज्ञासु जो आते हैं ना 7 दिन का कोर्स के बाद ऊपर में आते, आज भी सुनाने का है, वहाँ ऊपर में आए हैं साधु महात्मा लोग। तो ऑफिशियल हिस्ट्री हम तो आपसे ऐसे रुझान करते हैं जिससे आपको बुद्धि भी मिलती जाए साथ साथ। तो पहला मेरा प्रश्न है कि ब्रह्मा बाबा कैसे ब्रह्मा बना? था तो विष्णु का भक्त, बहुत ही भक्त था, गहरा भक्त था, गुरुओं में अटूट श्रद्धा थी और भक्ति मार्ग में भी सब में नंबर 1 था। दान में, धर्म में, समाज की सेवा में, सब में बाबा की रुचि थी। इसलिए शहर में बाबा का मान था, नाम था।
लेकिन बाबा ने कैसे सेकंड में अपना बनाया। जब टाइम आता है ना तो चेंज आ जाती है। बाबा की लाइफ अचानक ही चेंज आई है। भले भक्ति मार्ग में बाबा बहुत पक्के थे, छोड़ नहीं सकते थे। गीता का ज्ञान सुने बगैर खाना नहीं खाते, ट्रेन में जाए चाहे प्लेन में जाए। परंतु एक दिन गीता का ज्ञान मुंबई में सुन रहा है गीता, तो जैसे कथा करते ऐसे कथा चल रही है। कथा करते करते ही सुनते सुनते दिव्य दृष्टि दाता ने बाबा को अपने पास बुला लिया और सेकंड में उनको उनके ही स्वरूप का साक्षात्कार हुआ। तो उनका भविष्य स्वरूप क्या है? ब्रह्मा सो विष्णु। अभी ब्रह्मा का जन्म होता है परंतु बनना उसको क्या है? विष्णु। तो विष्णु का ही साक्षात्कार हुआ और विष्णु के द्वारा ही उसको तत्त्वम का वरदान मिला कि अहम विष्णु तत्त्वम। तत्त्वम कहते ही विष्णु के उस वरदान को एकदम बाबा के जीवन में वो साकार हो गया। विष्णु की सब शक्तियां बाबा के अंदर इमर्ज होने लगी। बाबा के मस्तक में चेंज, बाबा की दृष्टि में चेंज, बाबा के बोल में चेंज। तो जो सभा में बैठे हुए थे सब देख रहे ये क्या हो रहा है। दादा लेखराज तो कथा सुन रहा था, सभी कथा से उठे। जब देखा एक दो को तो ये उठा वो तो उठा ही नहीं। क्यों, क्या हुआ? सब बाबा को देखते तो बाबा का चेहरा ऐसा उनको लगा जैसे इसको बहुत कुछ प्राप्ति अंदर हो रही है। लोग तो बाबा के दोस्त मित्र थे, जान पहचान वाले, रोज सत्संग में आने वाले, वो बाबा के सामने बैठ गए। बाबा को देखते रहे तो बाबा को बहुत, बाबा का उनको दिव्य दर्शन होने लगा। आंखों में शक्ति महसूस हुई। हर एक के दिल में था ये दृष्टि बाबा हमको भी दे। उनको भी लगा ये दृष्टि बाबा हमको दे। माना था तो दादा लेखराज जब उस घड़ी तक, पर दृष्टि में चेंज जो आई ना तो सबको लगा ये दृष्टि बाबा हमको भी दे, क्योंकि उस दृष्टि में ईश्वरी शक्ति थी। बाबा को खुद को भी पता नहीं लग रहा था कि कोई गुप्त शक्ति अपना काम कर रही है। तो बाबा जिस किसी को देखता है सामने वाला ध्यान में चला जाता है, इधर वाला ध्यान में चला जाता है। तो बाबा को ये लगता था कोई शक्ति काम कर रही है, मैं तो नहीं देखता हूँ, आंखें मेरी है, पर लगता है कोई शक्ति आंखों में है। फिर दोस्तों ने लास्ट में पकड़ लिया कि बाबा आज का अनुभव हम आपका सुननी चाहते, आज आपको क्या हुआ? क्योंकि पहली बार ही साक्षात्कार हुआ विष्णु का और वरदान मिला, उसके कारण वरदान से बाबा की शक्ल चेंज हो गई। तो दोस्तों ने पूछा तो बाबा बोलना नहीं चाहता था, अंदर रस ले रहा था। बोला आज का दिन छोड़ दो। उन्होंने कहा नहीं, आज के दिन ही हमको आकर्षण है कि हम आपका सुने क्या हुआ। फिर बाबा ने बताया ऐसे मुझे पहली बार साक्षात्कार हुआ है और उसके द्वारा मुझे तत्त्वम का वरदान मिला है। मैं उस गहराई में जा रहा हूँ कि उसका अर्थ क्या है, किसने कहा और क्यों कहा, मुझे इसका क्या रहस्य है। फिर बाबा एकांतवास हो गया, काफ़ी दिन एकांत में रहा। फिर हैदराबाद घर में आया तो घर वालों ने देखा तो बाबा तो बदल ही गया है। सारी दिनचर्या चेंज, व्यवहार चेंज, बच्चों में पोतरों में मोह होता है, दादा गले लगाता है, प्यार करता है। इस समय तो न बाबा स्वीट के बॉक्स लेके आए, न बाबा कोई खिलौने बड़े बड़े लेके आए पोतरों दोतरों के लिए। घर वाले सब देखते रहे क्या हुआ है बाबा को। आखिर बाबा से पूछा तो न बाबा उस प्रकार से खाता है, न उस प्रकार से पीता है, न उस प्रकार से सोता है, न बोलता है। तो बाबा ने कहा मुझे छोड़ दो, मैं एकांत में रहना चाहता हूँ, मुझे बहुत एकांत चाहिए, मुझे भगवान से कुछ बातें करनी हैं, इसलिए जब मैं कहूँ तब भोजन मेरे को चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। पर घर वाले कैसे खाए? आखिर घर वाले समय पर बना करके एक बार बाबा के पास चक्कर लगा लेते थे कि बाबा देखिए क्या कहता है। खैर ऐसे ही दिनचर्या में चेंज आती गई तो घर वालों ने चेंज से महसूस किया कि बाबा अब हमारा बाबा नहीं है, बाबा कुछ और हो गए हैं। भगवान भी कैसे सीधा कहे भगवान हो गए, पर भगवान की अनुभूति उन को होने लगी। खास करके जो जसोदा मैया थी बाबा की धर्म पत्नी, उनको दो दो साक्षात्कार होते थे। अभी अभी बाबा को देखती है फरिश्ते के रूप में और अभी अभी बाबा को देखती है कृष्ण के रूप में। यहाँ फरिश्ता या देवता, या फरिश्ता या देवता।
तो वो कृष्ण की भक्तन थी। तो जैसे कृष्ण देखा तो बाबा में उसका भाव बैठ गया कि मेरे को घड़ी घड़ी कृष्ण देखने में आता है। बाबा को खाना नहीं खिला सकती थी, बहू को कहती तुम ले जाओ खाना, तुम खिलाओ। वो कहती है तो मम्मी तुमको जो अनुभव होता है हमको भी ऐसा अनुभव होता है, हम भी बाबा के पास जाते बाबा का रूप बदल जाता है, कैसे हम बाबा को खिलाएं। तो यानी चेंज का सबको अनुभव हुआ, सब जो भी घर वाले थे, भाभी थी, बहन थी, बच्चियां थी, बच्चे थी, बहू थे, सबको ये बात बढ़ती गई। वो उनके पेरेंट्स तक पता लग गया, बहुओं के जो पेरेंट्स थे, फिर उनके रिश्तेदार आए, उनके पड़ोसी, बाबा के दोस्त मित्र सब आने लगे बाबा को देखने के लिए कि लखीराज बाबा को क्या हो गया, ये धंधा दौड़ी छोड़ करके यहाँ आ गया है तो क्या हो गया है। क्योंकि बहुत बड़ा ज्वेलर, लोग सब सिंधी लोग उनसे ज्वेलरी लेते थे। बाबा में सच्चाई का गुण बहुत था, कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला हूँगा, और न कोई झूठ बोले तो वो उसके सामने चल सकता है। छोटा दृष्टांत छोटा सा ही देती हूँ। बाबा झूठ बोलने वाले से भी सच कैसे कहलवाता है। तो बाबा का ज्वेलरी का दुकान था ना, तो बाबा के पास दुकान पर कुछ राजे रानी आ गई कार लेकर के। तो बाबा के दुकान पर बाबा ने हीरे मोतियों की पुड़ियाँ जो होती हैं, वो कीमती कीमती हीरे, वो सब पुड़ियों में बंद होते हैं, वो बाबा ने उनको दिखा के फिर गद्दी के आसपास में रख दिया। तो दृष्टांत में छोटा सा सुना रही हूँ। तो बाबा के दुकान पर, बाबा तो बिजी हो गए, राजाएं उनके पास आए थे, तो बाबा के दुकान पर बाबा का एक सर्वेंट था पुराना, बहुत ही अच्छा फेथफुल था, उनके दो छोटे छोटे बच्चे आए थे। तो वो खेल रहे थे, खेलते खेलते उन्होंने पुड़ियों को भी कुछ समझा तो रही, ऐसे ही 2 पुड़ियाँ उठा ली, उठा करके तो वो भाग गए। तो बाबा जब आया तो बाबा ने पुड़ियों को गिनती किया तो देखा 2 पुड़ियाँ कम हैं। तो बाबा ने देखा तो बाबा को कोई भी दिखाई नहीं पड़ा। बाबा ने सबसे जो भी थे काम करने वाले सबसे पूछा, यहाँ कोई आया था बच्चे, ये किसने पुड़ियाँ उठाई है? तो उन्होंने कहा बाबा हमको तो पता नहीं, आप छोड़ करके बात करने गए, फिर हमने तो देखा नहीं। जो सर्वेंट था, जो उनका फादर था, उसने भी कहा हमने नहीं देखा बाबा। तो उस बाबा ने कहा नहीं, कोई आया ज़रूर है, कौन आया है वो आप बताओ, आपने क्या देखा, मैं तो बिजी था उसमें। तो किसी ने कहा नहीं बाबा वो तो छोटे 2 बच्चे थे। बस जैसे कहा ना 2 बच्चे थे तो बाबा को एकदम टच हुआ कि ये बच्चों का ही काम है, क्योंकि मेरे कोई भी सर्वेंट ऐसे नहीं है। बाबा सर्वेंट को इतना खुश रखता था, इतना, उनके घर में शादी होंगी, जो उनको आवश्यकता होंगी वो पहले बाबा दे देगा। भाई कन्या की शादी उसको इतना तो चाहेगा ताकि उसको ऐसा न फील हो। तो हमारी दुकान पर हमारा सर्वेंट ऐसा परेशान रहे, बाबा पहले उसको सब कुछ दे देगा। तो सोचा कि ये तो ऐसा कर नहीं सकता है, ये भी नहीं कर सकता है, ये भी नहीं कर सकता है। फिर बाबा को एकदम हुआ कि जो बच्चे आए ना उन्होंने कुछ शरारत की है। तो बाबा ने क्या किया, सीधा ही कार उठाई और 2 बक्से उठाए इनके मिठाइयों के, 2 बक्से बाज़ार से लेकर के, और सीधा बाबा उनके घर में चला गया। और बच्चे घर में खेल रहे थे। तो बाबा ने दोनों को बुला करके बड़ा प्यार से इधर पूछा, छोटे से पूछा, बड़े से पूछा, बाबा की दुकान पर आप आए थे? हाँ। तुमने खेल रहे थे ना? कहा हाँ। अच्छा फिर जो पुड़ियाँ उठाई थी वो कहाँ रखी? तो एक के मुख से निकला मैंने नहीं उठाई, मेरे भाई ने उठाई। तो कहाँ है तुम्हारा भाई? वो सब, अच्छा उसको भी बुलाओ। तो उसको बुलाया तो उसने कहा मैंने नहीं उठाई, इसने उठाई। दोनों चोर पकड़े गए। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, उठाया तो कोई बात नहीं, और वो पुड़िया कहाँ रखी? मैं तो तुम्हारे लिए मिठाई का बॉक्स लेके आया हूँ, और तुमको क्या चाहिए मैं बाबा बना के देंगा तुमको, तुम्हारी आश पूरी करेंगा, तुमको क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा हमको सोने की मुंदरी चाहिए, किसी ने कहा हमको बटन चाहिए। अच्छा अच्छा बाबा देंगा, परंतु वो पुड़ियाँ कहाँ रखी हैं? तो एक बच्चे ने कहा बाबा ऐसे वेंटिलेटर होते ना, ऐसे फेंका है। अच्छा तुम उतार करके दो। बाबा ने उसको साधन दिया, ऐसे ऐसे चलो और फिर उतार करके दो। फ़ौरन 2 मिनट में पुड़िया मिल गई। फिर बाबा ने मारा नहीं, पीटा नहीं, कुछ नहीं, कान भी नहीं पकड़ा, और बाबा ने दोनों को मिठाइयों का बॉक्स दे दिया और कहा तुम्हारी जो आशा मुझे बता, मैं तुम्हारी पूरी करूँगा। कोई भी कोई नुकसान करे तो या तो उसके बाप को जाके डांटेंगे कि तुम भी ऐसे, तुम्हारे बच्चे भी ऐसे हैं, नालायक हो, तुम ऐसे हो, चोरों के बच्चे चोर होते हैं, कुछ ना कुछ तो कहते ना। बाबा ने कुछ नहीं कहना, उसको कहा ना, वो तो रोने लगा बड़ा,
जो उसका फादर था, बाबा ने कहा तुम क्यों रोते हो, वो तो कर्मों का हिसाब किताब बच्चों का ना, बच्चे हैं ना, बच्चे ने खेल कूद में उठा लिया, उनको क्या पता ये हीरे मोती क्या होते हैं, तो ख्याल ना करो बच्चे, बाबा का तुम्हारे में फेथ है, बाबा जानता है तुम कोई ऐसा काम नहीं कर सकते। तो न बच्चों को और न बाप को, वो तो शर्मसार हो गया, परंतु बाबा का जो चलने का तरीका ऐसा था ना, वो कभी किसी बात में डांट नहीं करता था। एक बार बाबा की निर्मल शांता बेटी ने बताया कि ब्राह्मण लोग होते हैं ना जो आते हैं तो सोना भी दान करते हैं, चांदी अनाज वगैरह, तो दिन को ऐसा आता है तो देखा तो मेरा बाप भी दान करता है सोना चांदी, और मेरी मम्मी भी दान करती है, ये भी करती है, और आपस में बातें करती है, इस जन्म में सोना दान करने से ना भविष्य में राजा रानी बनेंगी। तो इस बालकी ने सुना। थोड़े समय के बाद देखा ब्राह्मण हमारे घर में आया है, तो बाहर जा करके दोनों सोनी चूड़ियाँ उठा करके उनको दे दी। वो लेवे नहीं, कहे नहीं नहीं तुम बेटी हो, तुम नहीं दे सकती हो हमको, जाओ अपने माँ को जाके बताओ, तुम्हारी माँ लेके आएंगे तो हम लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। उन्होंने कहा पर मैं दान करूँगी ना, मेरे मम्मी डैडी तो महाराजा महारानी बन जाएंगे, तो मैं फिर क्या बनूँगी। वो समझे नहीं उसका ब्राह्मण तो क्या बोलती है, फिर भी गुप्त ऐसे गुमगाम करके ना माँ को बताया। माँ ने मुस्कुरा करके कहा अब तो हमारी बच्ची ने दे दिया ना आपको, तो अब तो हम नहीं लेंगे, क्योंकि वो दान हो गया, हमारे बच्ची से दान हो गया, तो जो दिया है वो आप ले जाओ। फिर उसने जाके बाबा को दिया। बाबा ने कहा मेरी बच्ची ने आपको दिया है ना, तो निश्चिंत रहो, हो जाओ और ले जाओ, और बाबा नहीं कुछ तुम्हारे से ले सकते हैं, क्योंकि जो दान किया हुआ वो बाबा ले नहीं सकते हैं, तो ले जाओ। फिर बाबा ने उसको बुला के समझाया, जो दिया वो लिया नहीं, और समझाया कि बच्ची तुम अभी छोटी हो ना, जब तुम बड़ी कमाई करेंगी ना, कमाई वाली बनेगी ना, तब तुमको जितना चाहिए उतना करना, अभी तो तुम्हारा भी हम करते हैं, तुम्हारा दान, तुम्हारे भाई का दान, सबका दान हम सब करते हैं, क्योंकि हम गृहस्थी लोग हैं ना, कमाते भी है, थोड़ा पाप भी करते, इसलिए कमाई में से तुम सबका ऐसा निकाल देते हैं। तो बच्ची के बुद्धि में भी दिया, इसके बाद तुम ऐसे नहीं कहना, परंतु जो दिया वो बाबा ने नहीं लिया। ऐसे बाबा के बड़ी दिल वाले संस्कार थे, कभी बच्चों को ऐसा नहीं किया होगा, कभी बच्चों को डांट नहीं लगाई होंगी, बच्चों ने कुछ किया तो समझा देंगे, लेकिन डांटेंगे, सारी लाइफ में बाबा ने गुस्सा कभी नहीं किया होगा। ये सारे घर वालों का बाबा के लिए बोल है, हमने बाबा का जिंदगी में गुस्सा देखा नहीं। ऐसे बाबा के अज्ञान काल में भी अच्छे संस्कार थे, क्योंकि हम सोचती है, मेरे को इतनी बातें सुनती हूँ इनके घर से, तो मुझे लगता है देखो लक्ष्मी नारायण वाली आत्मा, वो राज भाग करती 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 अंतिम जन्म में आती हैं, राजा ही चली जाती हैं, तख्त ताज चला जाता है, लेकिन लक्ष्मी नारायण वाले जो संस्कार है ना वो नहीं जाते हैं। ऐसे संस्कार बाबा के सब बात में अच्छे हैं। हम जैसे कहते भाई कन्या जो है, हाँ कन्या का हम भारत के अंदर तिरस्कार कर देते हैं, अगर 2-3 कन्याएं पैदा हुई तो वो उल्टा मंजा डाल के रोने लग जाती है कि हाय मेरा नसीब कैसा, ये मेरे पास तीसरी कन्या आ गई। बाबा के पास 3 कन्याएं तो पहले थी, लेकिन अगर 7 कन्याएं आ जाए ना तो भी बाबा का दिल उसमें खुश रहता था, बाबा की भावनाएं। और तो मेरे घर में 7 शीतलाएं आ गई, ये अपना भाग्य अपने साथ लेके आई है। बाबा कौन है देने वाला किसी को, बाबा किसी को नहीं खिलाई, ये बच्ची अपना भाग्य अपने साथ लेके आई है। तो बाबा के ऊंचे विचार थे, कभी कन्याओं के आने पर बाबा ने किस्मत पर हाथ नहीं लगाया होगा। और बहू घर में आ गई, बहुत बड़े घर की थी बहू, करोड़पति घर की समझो, और बाबा फिर भी लाखोंपति था, पर बाबा अपनी धारणाओं में इतना अच्छा था जो पैसे वाले लोग झुक जाते थे। भाई चरित्र में ये महान है, विचारों में ये बहुत ऊंचा व्यक्ति है, दान धर्म में इसकी दिल बहुत बड़ी है। राजा भी बाबा को कहते थे लखीराज बाबू भगवान से एक भूल हो गई है। कौन सी भूल हो गई है कि राजा तो उसने हमको बनाया है, पर दाता तुमको बनाया है। तुम्हारी इतनी बड़ी दिल, जो तुम हमारी कन्या की शादी है, राजाओं के कन्या की शादी, तो शादी में बाबा ज्वेलरी की बहुत सुंदर गिफ्ट जो राजा भी नहीं देते हैं वो बाबा ने उनको दी। तो राजा देख करके वंडर खाते हैं, लखीराज बाबू आपने ये गिफ्ट बनाई है,
ये तो हमारा काम है देना। आपने ये हमारी कन्या को ये दान दिया। बाबा कहते आपकी थोड़ी, बाबा की भी है, तुम्हारी है तो बाबा की भी है। तो बाबा ने अपनों को ये दिया है। तो बाबा की दिल बड़ी देख करके भी वो समझते थे कि ये दाता दिल वाला है, राजाओं से भी बढ़ करके है। इस प्रकार के बाबा के रॉयल संस्कार थे। चाहे वो भक्ति मार्ग में पक्के थे, कहते एक नारी सदा ब्रह्मचारी। तो भले बाबा ब्रह्मचारी नहीं रहते थे, गृहस्थ में थे, बाल बच्चेदार थे, पर बाबा की ख्यालात बहुत ऊंचे, नियम संयम को मानने वाले, एकदम विकारी मनुष्यों के माफिक नहीं, नियम पर चलने वाले हैं। जैसे नहीं शास्त्र में नियम बताते उसी विधि पूर्वक चलने वाले। तो बाबा की धारणा में कन्याओं के लिए सत्कार, माताओं के लिए रिगार्ड, और संसार में कोई भी ऐसी बात हो जाती थी नुकसान की तो बाबा उसमें भी ऐसे उड़ा देता था, कोई बात नहीं, ये हमारा नहीं होगा, हमारा होता हमारे हाथ में आ जाता, नहीं आया तो ज़रूर हमारे किस्मत में ये नहीं है। इसलिए बाबा अपने आप में संतुष्ट थे, खुश प्रसन्नचित थे। हाँ, एक बात की कमी महसूस करते थे, मुझे मेरे जीवन में भगवान का दर्शन जरूर होना चाहिए। 12 गुरु किए, चुन चुन के ऊंचे ऊंचे गुरु, नहीं हुआ तो फिर भगवान के ऊपर पूरा अधिकार जमा दिया। अब तो प्रभु तुमको ही अपना दर्शन कराना होगा, ऐसे कह के छोड़ दिया उसके ऊपर, अब तुमको ही कराना होगा। जैसे बच्चा हठीला होते हैं ना हठ से, और उसने आके इसको पकड़ा, उसने छोड़ दिया। वो अपने बिजनेस में बिजी थे, उन दिनों में भी परिवार में बिजी थे और बिजनेस में भी बिजी थे। अचानक ही बाबा को कैसे दिव्य साक्षात्कार हुआ और उसके बाद एकदम चेंज आ गई। तो बाबा में एक दृढ़ता का भी संस्कार था, जो करना है वो करना ही है, कुछ भी हो जाए बाबा उस करनी से हटेगा नहीं। चाहे वो दान धर्म की बात है, चाहे घर में कुछ और भी व्यवहारिक बातें बहुत होती हैं, अपनी दृढ़ता में भी बाबा महान थे, चरित्र में भी महान थे, दान धर्म में भी बड़ी दिल वाले थे। इसलिए लोगों में बाबा प्रिय थे। अब उन लोगों में भी प्रिय है तो शिव बाबा का भी प्रिय, क्योंकि पाठ था उसका। क्यों इस रथ को परमात्मा ने पकड़ा? क्योंकि कलप पहले वाला रथ, और इसी रथ में भगवान ने प्रवेश किया जो लक्ष्मी नारायण वाली आत्मा है, ऊंचे ते ऊंची आत्मा है, उसी के ही अंतिम तन में शिव बाबा ने प्रवेश किया। इसलिए उनके संस्कार सब अंदर से सब अच्छे थे। चेहरा भी बाबा का उन दिनों में भी लोग देखते रहते थे ये कौन जा रहा है, क्योंकि पर्सनैलिटी बाबा की ऐसी, वाल वाइट वाइट वाइट, कपड़े भी वाइट, जोरा पहनता था, बूट वाइट पहनता था, चलता था जैसे राजाओं का राजा चल रहा है। थोड़ा दिन पहले कभी भी दादी ने ऐसी बात नहीं सुनाई थी, अपने अनुभव की हमारे पांडवों को सुनाई। मैं भी बैठी थी। कहा एक दिन बाबा किसी सत्संग में जा रहा था, कौन सा सत्संग बताया, नाम भूल गया, किसके सत्संग में जा रहे थे, तो उसका फादर भी जा रहा था दादी का, और दादी भी उनके साथ वहाँ जा रही थी। तो जब जा रही थी तो अचानक बाबा को देखा, तो बाबा भी ऐसे जा रहा है, तो जान न पहचान कुछ पता नहीं। दादी का उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर ध्यान गया, तो एकदम फादर से पूछा ये कौन है? उसने कहा ये जो है ना पड़ोस में दादा लेखराज रहता है वो है। बस उसी सेकंड जैसे दादी को बाबा के बारे में, बाबा की पर्सनैलिटी के बारे में कुछ टच हुआ। उसके बाद फिर बाबा के सामने गई है तो दिव्य साक्षात्कार, एकदम बाबा को फरिश्ते के रूप में और साथ में कृष्ण के रूप में देखा। जब बाबा में चेंज आना शुरू हुई तो चेंज में देख रही है वही है जिसको मैंने सपन में भी देखा था, आज मेरे सामने बिल्कुल चमक रहा है। ये वाइट वाइट कौन है? कृष्ण भी साथ में खड़ा है, तो कृष्ण को देखते उससे आकर्षण, और बाबा ब्रह्मा को देखते उससे आकर्षण। 3 दिन वो स्वप्न सामने घूमता रहा, स्वप्न भी था, और जब बाबा से मिलने गई है तो सामने भी उनको ये अनुभव हुआ। पहले शुरू में 4-6 दिन की बात है। ये दिव्य साक्षात्कार होते ही बस वो बाबा की हो गई, बाबा उनका हो गया। कहते उसके बाद तो जैसे मैं लौट के घर में गई नहीं, मन बुद्धि से ही माँ बाबा की हो गई। बाबा ने मुझे पसंद किया
कि ये मेरी कल पहले वाली बच्ची है। मुझे लगा मेरे को मेरा सच्चा पिता मिल गया। तब से दादी कहती है मैं बाबा की हो गई, बाबा मेरा हो गए। अब ये इतिहास साक्षी है। ऐसे साक्षात्कार हमारी दादियों को तो बहुतों को हुआ। खुद बाबा की निर्मल शांता बेटी है, घर में रहने वाली सदा बाबा को प्यार में पली है, बहुत प्यार में पली है। परंतु बाबा के लिए वो पहचान नहीं आई है जब बाबा के अंदर शुरू में गुप्त प्रवेशता हुई है, चेंज आ रही है, बाबा बदल रहा है, बाबा बदल रहा है। तभी भी ये समझती है तो मेरा बाबा ना, चलो कुछ भी हो रहा है पर है तो मेरा बाबा ना। बापपन के भान में थी, मेरा बाप है। तो अचानक ही अमृत वेले का टाइम है, इनको 4 बजे साक्षात्कार हुआ है। साक्षात्कार में देखती है कि श्री कृष्ण खिड़की से झांक रहा है और साथ में बाबा भी है। पर बाबा को फरिश्ते के रूप में देखा, बिल्कुल फरिश्ते के रूप में। उधर कृष्ण है, उधर ब्रह्मा है, उधर कृष्ण है, उधर ब्रह्मा है। फिर ब्रह्मा के द्वारा उसको आवास मिला है। निर्मल शांता बेटी जो रात दिन रात को खाना खा के सोती है और सुबह को ये साक्षात्कार होता है। तो आवास मिला, बेटी उठो उठो, तुम्हें विश्व का कल्याण करना है, तुम्हें विश्व का कल्याण करना है। तो एकदम से चमक उठी। तो आज बाबा मेरे पास कैसे आया? उठ करके अपने सास से पूछा, अम्मी आज बाबा आया था मेरे पास आके, फिर पता नहीं कहाँ चला गया, मैं ढूंढ रही हूँ, है ही नहीं। तो उसने कहा तुम क्या स्वप्न देख रही हो क्या? उसने कहा बाप कैसे बच्ची के घर में आएगा ऐसे टाइम पर? कहते नहीं मम्मी मैंने देखा, मेरे से बाबा ने बात की, मेरे को फिर बाबा ने ज्ञान सुनाया तुमको विश्व का कल्याण करना है। मम्मी पर मैंने कृष्ण भी उसके साथ में देखा। तो माँ समझ गई कुछ उसको अनुभव हुआ है। अच्छी थी सास इसकी, अनुभव हुआ है। लेकिन ये जो बात कहती है बाप कैसे आएगा, फिर उसको विश्वास ना आवे। फिर पूछा है अपने माँ से, जसोदा मैया से, तो मम्मी बाबा आज मेरे पास आया था 4 बजे? तो उसने कहा नहीं। कहा नहीं मम्मी तुम्हें पता नहीं, बाबा ऐसे निकल के आया होगा, आया था मेरे पास। माँ कहते नहीं बेटी नहीं, ऐसे नहीं। फिर बाबा से पूछा बाबा आप मेरे पास आए थे? बाबा ने मुस्कुरा करके कहा बेटी मैं तो नहीं आया था, बड़ा बाबा आया होगा, बड़ा बाबा। तो बड़ा बाबा ऐसे साक्षात्कार करा करके ना बच्चों को सेकंड में निश्चय बुद्धि बना देता था। अब बाबा का वो रूप तो उसके हृदय से जावे ही नहीं, गुम ही ना होवे। कहाँ लौकिक फादर उसका प्यार, कहाँ परलौकिक फादर का दिव्य दृष्टि का प्यार, पहचान मिल गई। उस दिन के बाद निर्मल शांता बाबा की हो गई। पहले शादी करके गई थी ना, बस 2-3 साल हुआ था शादी किए हुए। अब वो बाबा की हो गई। बाबा जो कहेगा वो मैं मानूंगी, वो जो कहेगा वो मैं करूंगी। कहाँ टू मच पति से प्यार, विदेश का रहने वाला, विदेश की सब चीज़ें इसके लिए, सासू का प्यार, सबका प्यार। अब वो भगवान की हो गई तो आप समझ सकते हो भगवान का होना माना बस सब सारे संसार को भूल जाना। फिर बाबा के मत पर चली। फिर आज दिन तक आप देखो कब से चली है, 1936 से, और कितना साल हुआ अभी भी बाबा के घर में है। रहती कलकत्ते में है पर मधुबन में आती जाती है। बड़ी आयु है, सबसे मिलती है, सबको बाबा का साक्षात्कार होता है उसके चेहरे से। ये सब चेंज है। ये सारे कमाल के काम बाबा ने किए। जितनी भी बड़ी दादियाँ उनके लाइफ में अनुभव में ये सब बातें हैं, विचित्र। तो निश्चय किसी को कैसे नहीं हो सकता है। जो बात प्रत्यक्ष है उसमें प्रमाण देने की कोई ज़रूरत नहीं। अब बाबा को प्रत्यक्ष साक्षात्कार हुआ विनाश का, पहला विनाश का साक्षात्कार, पहले विष्णु का, फिर विनाश का बनारस में, फिर सत्य हैदराबाद में आके सत्युग की नई दुनिया का साक्षात्कार। फिर भगवान ने ही आज्ञा दी, उठो जागो, तुम्हें ऐसा सुखमय संसार सत्युगी नज़ारा दिखा करके कहा ऐसा सुखमय संसार बनाना है, आज्ञा भी दे दी। अब बाबा गहरे सोच में, मैं कैसे ऐसा संसार बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा? मेरे पास तो कोई शक्ति है नहीं, मेरे पास कोई बुद्धि है नहीं जो मैं ऐसा काम कर सकूं।
तो शिव बाबा को याद करने लगा कि मुझे आप ऐसी शक्ति दो, ऐसी बुद्धि दो जो मैं आपके इस संकल्प को साकार कर सकूं। वैसे मैं ये कुछ नहीं करना जानता हूँ, मुझे कुछ पता नहीं। फिर परमात्मा ने इसको कन्याओं माताओं के नाम पर सरेंडर करा करके फिर अनेक प्रकार के और अच्छे अच्छे अनुभव कराए। बाबा ऐसे बैठता है तो लिखता है तो जैसे कोई लिखा रहा है, कागज के कागज लिख कर करे कर देते हैं। बोलता है तो जैसे ईश्वरी वाणी अंदर से आ रही है। ईश्वर पिता इसको भी पढ़ा रहा है, इसके द्वारा हम बच्चों को भी पढ़ा रहा है। लिखत में भी ताकत है, दृष्टि में भी ताकत है, बोल में भी ताकत है, हर कर्म में ताकत थी। जो प्रत्यक्ष हम बच्चों के आगे प्रमाण था। कहाँ दादा लेखराज को देखा, तब तो ऐसी बात ही नहीं कहते थे। वो आया गया, इस कमरे से आया उस कमरे में चला गया, उस कमरे से आया उधर चला गया, पूछते भी नहीं थे भाई दादा लेखराज है, उसका घर है। कि मैं उसके घर में पहले भी जाती आती थी बच्चेपन में। और अब तो बाबा को देखा ही नहीं जाता है, देखने को दिल करता है, बस देखते ही रहें देखते ही रहें देखते ही रहें। और दिल से अंदर से बाजा बजता है, बस हमको भगवान मिल गया, हमको भगवान मिल गया। ये मेरा आवाज़ नहीं, मेरी बहुत सखियों का सरेंडर होने में 1 सेकंड लगा, बस अब हम बाबा के हैं। आप जानते हो बाबा का बनने में कई कठिनाइयाँ आती है, कई प्रकार की शुद्धियाँ रखनी पड़ती हैं। हमारे पेरेंट्स नहीं चाहते हैं, मिश्रा शादी का सवाल है, खान पान का सवाल है, सिनेमा में आदमी सब सखियाँ जाती है, सब हमारे पास घर में आती हैं, हम नहीं जाते हैं। तो हमारी माँ अंदर गुस्से होती है, पता नहीं इसको क्या हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है, इसको कौन सी बीमारी लगी है, जाती नहीं है। सारी बातों में चेंज आ गई। तो घर वाले घबराते थे और दुनिया वाले उनको घबराते थे और उनको कहते थे बस वो गई है ना वहाँ दादा लेखराज का इसको जादू लग गया। इसलिए हमारे माता पिता सारी जितनी भी कन्याएं माते थे उनके सबके पेरेंट्स बिगड़ गए। जो आए हैं वो सुधर गए, जो नहीं आए वो बिगड़ गए। 2 पार्टियां कौरव और पांडव, पक्का पक्का। घर में आते हैं कौरव बैठे हैं और इधर आते हैं पांडव सेना। पांडव है प्रीत बुद्धि और वो है विपरीत बुद्धि। वो सदा गाली गलौज देती रहती है, बात बात में गाली, बात बात में गाली। और यहाँ आते हैं तो बात बात में आनंद, गीत गाते हैं तो बस आनंदित अवस्था, ओम की धुनी लगाते आनंदित अवस्था, कुछ भी करते हैं बिल्कुल ऐसा जैसे स्वर्ग में पहुँच गए हैं। दुनिया की कोई चीज़ न देखने की दिल करती है, न खाने की दिल करती है, न पहनने की दिल करती है। रंगीन ड्रेस ऐसे छूट गई सेकंड में। बाबा ने वाइट पहना, मम्मा ने वाइट पहना, बस उसको देख करके हम सब ने वाइट सिलाना शुरू कर दिया। किसी ने किसी को कुछ नहीं कहा, पसंद ही आ गई, ये हमको अच्छा लगता है। और बाबा का रूहानी प्यार मैं वर्णन नहीं कर सकती। खरे खरे बाबा दृष्टि से मैं इतना प्यार देके भरपूर कर देता था, जैसे अंदर आत्मा बिल्कुल शीतल हो रही है, शांत भी हो रही है और प्यार में डूब गई है। कई बार तो हम अपने आप को संभाल नहीं पाते थे, एकदम पकड़ लेते थे बाबा को, छोड़ते ही नहीं थे। बाबा हम बच्चों को धीरे धीरे आंखें बंद करके चुरा के चला जाता था ऊपर, वो एकदम छत पर, हमारे हाथ में भी ना आ सके, परंतु हमको नशा चढ़ जाता जैसे हम भगवान की गोद में पड़े। इसलिए दुनिया की गाली खाने की ताकत, पेरेंट्स ने मारा पीटा मारपीट खाने की ताकत, घर से निकाला वो भी हमने सहन किया, पैसा नहीं देता वो भी हमने सहन किया, सभी मुसीबतों से पार कर दिया। पर 1 साल के अंदर सब चेंज आती गई। लोगों के संबंधी देखते गए तो ये तो अभी भी मजबूत है, अभी भी जादूगर बड़े बड़ों को इनको जादू लगा, इनको जादू, वो भी जादूगर भी अपना फ़ायदा लेने के लिए हम 2 मास या 3 मास के अंदर ये एकदम ठीक हो जाएंगे। अब जादू लगा के खुद चला जाएगा पैसा लेके, अब 3 मास तक हमारी माँ देखती रहेंगी सुधरी या नहीं सुधरी, क्या हुआ इसको। हम तो जैसे के वैसे, तो बातचीत करके देखते थे तो इनमें तो ज़रा भी चेंज नहीं आई है। वो पैसा तो लेके गया पर इनमें चेंज तो आई नहीं है। तो हम कहते भाई हमको सच्चा जादू लगा है,
कोई दुनियावी जादू तो नहीं लगा है जो तुम उनके द्वारा निकलवाते हो। वो क्या करेंगे हमारे जादू को? कुछ हुआ तो फिर धीरे धीरे फेल होते हैं। जो जो कुछ वो करते हैं ना, उनमें देखते रहते हैं, ये किया तो भी कुछ फ़ायदा नहीं, ये किया तो भी फ़ायदा नहीं। कहाँ कहाँ से कुछ लेके आते थे, पुड़ियाँ पानी में घोल करके पिला देते थे। कहती अगर तू न पिएंगे तो फिर क्या करेंगे, नाक बंद करके फिर डाल देंगे। तो हमको डर लगता था, भाई ऐसे न कर, मेरे नाक में डाल दे, मुख में ज़बरदस्ती डाल दे। तो फिर हम कहते अच्छा अच्छा, डर लगता है कि कहीं जादू न लग जाए, पर फिर भी हम प्यार से उठा करके ले लेते थे। तो उनके बाद क्या हुआ, जैसे जो कुछ वो करते वो उनकी स्कीम फेल होती जाती है। और बाबा वाला जादू वो हमारे ऊपर जो काम कर गया उसको कोई भी निकाल नहीं सका। इसलिए सारे शहर के अंदर हंगामा एक तरफ था, हंगामा था, हंगामा। जैसे करते ना सरकारी दफ्तर के आगे जाकर के लड़के लोग हंगामा करते, तो पूरा हंगामा। हमारे मकान के ऊपर चारों ओर घेराव। परंतु हम शक्तियाँ जितनी भी अंदर होती है ना, कुछ अंदर है कुछ बाहर है। तो घेराव में हम बाहर पिकेटिंग में खड़े हैं, और कौरव हमारे रिश्तेदार भी खड़े हैं, एक तरफ वो एक तरफ हम, उनकी बच्चियाँ, बहनें, माँ बहन सब ऐसे। तो कौरव और पांडव हम आपस में भाई भाई एक ही रोड पर खड़े हैं, ये इधर है हम इधर हैं। वो अंदर जाने नहीं देती, हम अंदर जाने चाहते हैं। फिर हमारी अंदर में जो बहनें बैठी है ना, वो रिकॉर्ड बजा करके ऐसा आवाज़ करती थी जो कौरव सुने, करो करो कौरवों से युद्ध। याद शब्द पूरे नहीं आती है, परंतु वो लोग सुने तो वो कहते अच्छा हम सब इसके मामे चाचे कौरव हो गए, और ये अपने आप को पांडव कहलाते हैं। पर बाबा कहते हैं नहीं, उनको सुनाओ, पता तो लगे ना कौरव क्या करते हैं। और छोटी छोटी बच्चियां जो पिकेटिंग में खड़ी होती थी, उनको पकड़ करके और ले जाने चाहते थे। भाई पिकेटिंग में खड़ी है, धूप आ गई है, न पीती है न कुछ खाती है, मर जाएंगी, कुछ हो जाएगा उसको, चलो इस बच्ची को तो बचाएं। तो जैसे बच्ची को पकड़ते हैं तो बच्ची चिल्लाने लग जाती है, बचाओ बचाओ, मुझे बंदर ले जा रहा है, मुझे बंदर ले जा। उनको लगता था भाई ये क्या हमको बंदर बनाती है, मैं इसका मामा हूँ और मेरे को बंदर बनाते। उनको डर लगता था, तो लोग पता नहीं क्या समझेंगे कि शायद मैं भगाने वालों में से हूँ। वो छोड़ देते थे, कोई हाथ नहीं लगा सकता था। सारी पूरी सेना चंद्रमणि दादी खड़ी है, उनके आगे पूरी सेना, हमारे जो ओम निवास के कुमार कुमारियाँ थी उनकी पूरी सेना खड़ी है, ऊपर से बड़े खड़े हैं, और वो अंदर जाने नहीं देते हैं। हम गए सैर करने समझो, लौटे तो ये कौरव सब चारों ओर से खड़ी है, मामे चाचे काके नाने सब। परंतु हमारा शांति का बल देख करके, सहनशीलता का बल देख करके अंदर ही अंदर झुकने लगे। भाई हम तो खड़े खड़े बिस्किट खा रहे हैं, खड़े 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 बोतलें पी रहे, खड़े खड़े हम ये कर रहे, हमारी बच्चियां खड़ी है, 6 घंटा हो गया, कुछ भी न पानी पीती है न कुछ खाती है न ये करती, ये क्या है इनके अंदर ताकत। तो रूहानी बाबा का प्यार वो इतना भरपूर था कि दुनिया की कोई ताकत नहीं कि बाबा के प्यार से हमको छुड़ा सके। और बाबा दृष्टि के द्वारा ही हम बच्चों को शक्ति देता था। दृष्टि, रूहानी दृष्टि, एकदम अलौकिक दृष्टि महसूस होता है। दादा की दृष्टि अलग, बाबा शिव बाबा की दृष्टि अलग। ब्रह्मा तो उसका ही हो गया स्वरूप। तो चेंज सारी हमने अपने आंखों से देखी, लौकिकता भी देखी, अलौकिकता भी देखी। लौकिक में अंतिम जन्म में बहुत अच्छे संस्कारों में थे, परंतु चेंज आने में 1 सेकंड लगा। ब्रह्मा सो विष्णु बनने में 1 सेकंड, 1 सेकंड बस। कल वो दादा लेख राजा, इससे 10 मिनट पहले दादा लेख राजा शिव बाबा के प्रवेशता हो, दादा लेख राजा अंदर ही अंदर ट्रांसफर हो गया, मर्जीवा जन्म हो गया। फिर ये यज्ञ की स्थापना हुई है। तो यज्ञ के स्थापना में आप समझ सकते हो, इतने बच्चों की पालना करना, सब ने निकाल दिया, हाथ खाली कर दिया, कुछ भी इन्हों को पैसा नहीं देना है। ऐलान कर दिया अखबार में, तो वो मंडली वालों को कोई भी 1 पैसा न दे। तो हमारे पेरेंट्स ने अपने हाथ बांध लिए और पैसा सब छिपा दिया, और हम उनकी कन्या माता हमको 1 पैसा भी नहीं देते जो हम कुछ लेके जाएं, किसी काम में लग जाए हमारा पैसा नहीं।
तो ऐसी हालत में बताओ 12 महीना हम लोग चले, परंतु एक ईश्वर के इशारे पर बची आज नहीं तो कल ये सब बदलेंगे। तुम बाबा के हो गए ना, तुमको सहन करना पड़ेगा। 1 साल सहन किया, मारना, कोठों में बंद करना, तालों में बंद करना, खाना नहीं देना, कपड़ा नहीं देना, सब मेरे जैसी तो सभी थे, सारे शहर वाले थे। छिप छिप करके हम रूहानी भोजन पहुंचाते थे एक दो को, छिप छिप करके उन लोग के साथ जाते थे। किसी ढंग से दवाई की पूरी दवाई वगैरह करके आए हैं, मेरे को भी तकलीफ है, तुमको भी है ना, तुम आई थी ना डॉक्टर पर, ये डॉक्टर ने तुम्हें ले दिया, ऐसे बहाने उनके घर में चले जाते थे। जो बंद है अंदर तालों में, उनको जा कर के ये रूहानी भोजन खिलाते थे। तो हम लोगों को उस समय क्या पड़ी थी? ईश्वरी लगन थी। जो साक्षात्कार ब्रह्मा बाबा को हुए ना, तो हमारी बहनों को भी, बहुतों को घर बैठे भी साक्षात्कार हुए। घर बैठे पता भी नहीं है दादा लेखराज कौन है। तो एक शहर से दूसरा शहर, तीसरा, चौथा, ऐसे शहर शहर से जिनको घर बैठे साक्षात्कार हुआ है कृष्ण के साथ ब्रह्मा बाबा का, ऐसी माताएं ढूंढती ढूंढती बाबा के घर में वाइट ड्रेस के कारण पहुंच गई हैं कि यहाँ ही कोई होगा वाइट ड्रेस वाला। हमने वाइट ड्रेस में देखा था। वो कौन फरिश्ता था जिसने कृष्ण के साथ हमको कहा, बेटी तुमने बहुत काल से मुझे पुकारा, अब मैं आ गया हूँ। आ गया हूँ, कहाँ आ गया हूँ? बाबा शिव बाबा क्लियर एड्रेस तो नहीं देंगे, फलानी गली, फलाना मोहल्ला, फलाना, ऐसा तो नहीं देगा ना, इशारा दे दिया। फिर ढूंढ ढूंढ करके उन्होंने हमको पकड़ लिया है। फिर हम बाबा के बन गए। जब से वो बने तब से सहन ही सहन किया। भगवान का बनना माना गाली खाना, ये पक्का कर दो। आप कहेंगे ये क्या? भगवान का बनना माना गाली से छूटना? यहाँ तो भगवान से बनना माना भगवान की गाली खाना और बंदों की गाली खाना। भगवान का बनना माना सहन करना, कुछ भी न मिले सहन करना। मीरा ने सहन किया, प्रहलाद ने सहन किया, तो हमको भी सहन करना है। तो 1 साल सहन करने के बाद वो झुके। फिर उन्हों के निमंत्रण पर हम आए हैं। अच्छा भाई, गुलजार दादी आवे तो खबर दे देना, नहीं तो हम योग करेंगे शुरू। तो बाबा का मर्जीवा जन्म माना हम सब का मर्जीवा जन्म। एक ही टाइम में चेंज आई है। बाबा में भी चेंज, और साथ में जो बाबा के मुख्य मुख्य बच्चे आप देख रहे हो उन सब में चेंज। चंद्रमणि दादी में चेंज, सारे परिवार में, उसके सारे परिवार में चेंज। कुमार का दादी परिवार सहित समर्पण, उसके सारे परिवार में चेंज। निर्मल शांता दादी बाबा की बेटी, उसके परिवार में चेंज। मानो हम सब के परिवारों में, कुछ में तो पहले आई है, कुछ में फिर बाद में आई है। अब हमारे परिवार वाले सरेंडर नहीं हुए हैं, लेकिन हमारी सब बहनें ज्ञान में चलती हैं, उनके बच्चे बहू भी ज्ञान में चलते हैं, सनई सहयोगियों की लिस्ट में। क्योंकि वो मानते हैं कि हमारे घर से हमारी बहन गई थी, अभी तक उसकी क्या स्थिति है। प्रैक्टिकल में देख रहे हैं ना, हम सदा खुशी में रहते हैं। वो तो आज फलाना मर गया तो रोते रहते हैं, आज कुछ पैसे की कमी है तो रोते रहते हैं, आज कुछ भी कमी तो वो तो रोते हैं धोते रहते, रोते हैं धोते, और हम सदा हंसते रहते हैं। तो फर्क तो प्रैक्टिकल में देखते हैं ना। तो ऐसे तो अनगिनत बातें हैं बाबा के बारे में, सारा इतिहास भरा हुआ है। तो मैं 1 घंटे के गागर में तो बांध नहीं सकती हूँ, परंतु जो जो मुझे स्मृति में आया, जैसे स्मृति में आया, वो थोड़ा थोड़ा करके मैंने आपको सिर्फ चखा चुकी कराई। बने समंदर, चाहे जंगल बने कलम, धरती बने दवात, चाहे कागज बने गगन, तीनों जहान चाहे, तीनों जहान चाहे, शब्दों से भर जाए। ओ ब्रह्मा बाबा तेरी गाथा
गाथा लिखी न जाए। ओ ब्रह्म बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए। सूरज को कैसे दीपक दिखाऊं, तुझे सा कहाँ कोई जग में है पूजा। महिमा तेरी कैसे गीतों में गाऊं। तेरे गुणों का बाबा, तेरे गुणों का बाबा वर्णन किया न जाए। ओ ब्रह्म बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए। ओ ब्रह्मा बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए।